Hello friends, how are you? Hope all are all of you are fine. Friends, आज मैं आपके साथ अमेलगमेशन की फिफ्थ वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर ऑब्लिक वेंडर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप कर रहे हैं, जिसका बिजनेस को हम ट्रांसफर कंपनी बोलते हैं। और जिस कंपनी में वो कन्वर्ट हो रही है, जो कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है, उसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं। तो पिछली 4 वीडियोस में मैंने आपके साथ टाइप ऑफ अमलगमेशंस, अमलगमेशन का मीनिंग, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस, परचेज कंसिडरेशन के मेथड्स, ये सब कुछ डिस्कस किया है। आज मैं आपके साथ ट्रांसफ़र कंपनी का अकाउंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसमें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एनी टाइम यू कैन व्हाट्सएप मी। मेरा सेंटर है द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉमर्स। ये सब सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ट्रांसफ़र कंपनी के अकाउंट्स को क्लोज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रोसीजर्स आज टू बी फॉलोज फॉर द क्लोजिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट्स। ट्रांसफ़र कंपनी के अकाउंट्स जो भी हैं, उनको क्लोज़ करने के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उस प्रोसीजर में हम कुछ अकाउंट्स ओपन करते हैं। उनमें से एक रियलाइजेशन अकाउंट है, जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज़ करने में हमारी हेल्प करता है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट्स ओपन करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट्स ओपन करते हैं। अगर कैश रियलाइजेशन ट्रांसफरी कंपनी नहीं टेक ओवर कर रही, अगर कैश को ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, तो उस केस में हम कैश अकाउंट भी बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हम बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट्स और कैश अकाउंट्स, ये 4 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं नॉर्मली। तो मेन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से उसको बनाना हमको आना चाहिए, बाकी तो बस बन जाते हैं, आसान ही है वो। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14 डील विद द अकाउंटिंग प्रोसीजर ओनली इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट बनाने हैं तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है हमें एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। बट अगर ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं तो उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट्स बनाने के लिए हमें वही पुराने वाइंडिंग अप जैसे कोई कंपनी की वाइंडिंग अप करते हैं, या पार्टनरशिप फर्म में हमने किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, वहाँ पे भी हम जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करते थे, तो वही नॉर्मल प्रोसीजर यहाँ पे भी हम फॉलो करते हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कहीं भी ट्रांसफ़र कंपनी के अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इन केस द अमलगमेशंस, ट्रांसफर कंपनी हैज़ टू वाइंड अप इट्स बिजनेस, हैंस it dispose of all its assets and pay its all liabilities। सारी की सारी एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन द सरप्लस, जो भी सरप्लस आएगा, इफ़ एनी अमंग इट्स शेयर होल्डर, वो जितना भी सरप्लस आएगा वो शेयर होल्डर में बांट देना है। इट इज़ डन थ्रू ओपनिंग्स ए न्यू अकाउंट्स, दैट अकाउंट नेम इज रियलाइजेशन अकाउंट्स। इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, द फॉलोइंग स्टेप along with their journal entries are required। तो ये कुछ जर्नल एंट्री के थ्रू हमें अकाउंट्स बनाने हैं। ये कुछ स्टेप हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब हम फॉलो करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बट सब कुछ इसमें मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब जो स्टेप हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है
ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करो। ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स टू दिस अकाउंट्स, सारी की सारी एसेट और लाइबिलिटीज़ हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि एसेट्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, फॉर द ट्रांसफरिंग द डिफरेंट एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसके टू साइड में, डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके हम सारी एसेट्स बुक वैल्यू के ऊपर लिख देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, जोन सी भी फिक्टिशियस एसेट हैं जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ शेयर और डिवेंचर्स, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एक्सेट्रा आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब इसने जो भी ये एक्सपेंस बोले हैं, जो भी एसेट्स बोली हैं फिक्टिशियस एसेट्स, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में इस कारण नहीं ट्रांसफ़र किया जाता क्योंकि ये शेयर होल्डर को बियर करने होते हैं। ये खर्चे हैं एक तरीके से, ये इनको बेच के पैसे नहीं मिलने वाले, तो ये एसेट नहीं है हमारी, एक तरीके के फिक्टिशियस हमारे खर्चे थे ये, जो कि हम राइट ऑफ कर रहे थे टाइम टू टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो इस कारण ये सारे के सारे खर्चे जब कंपनी बंद होती है तो सारे के सारे खर्चे ये एसेट्स जो सी फिक्टिशियस एसेट है सारी की सारी शेयर होल्डर को बियर करनी होती है, शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगी, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। ये तो एसेट है भाई, ये तो बिकती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। द कैश एंड बैंक बैलेंस शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स, कैश और बैंक का बैलेंस हम नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट में, जब इफ़ दीज आर नॉट टेकन बाय द परचेजिंग कंपनी, अगर ये परचेजिंग कंपनी द्वारा टेकन ओवर नहीं किया गया था। अगर परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर ली है फिर तो हमें कैश रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, क्या दिक्कत है। पर अगर वो टेक ओवर नहीं करी तो रियलाइजेशन अकाउंट में ना डाल के हम कैश का अकाउंट प्रॉपर वे से बनाएंगे। होप सो आपको समझ में आ रही है सारी बात। एस एन एसेट अगेंस्ट विच द प्रोविजंस एंड रिजर्व्स हैज़ बीन क्रिएटेड, कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट कोई प्रोविजंस या रिजर्व बनाए हैं तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय वाली साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, तो वो सारे हम बाय करके दिखाएंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के अकाउंट के। एसेट में से लेस करके नहीं दिखाना, एसेट को हमने ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश किया कि आपको ये समराइज़ कर दूँ जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग द डिफरेंट लाइबिलिटीज़ टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि बीकॉम सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है लॉन्ग नंबर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से करना। बहुत अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने किसी साइट से लिया है, बहुत अच्छा मटेरियल है ये। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग द डिफरेंट लाइबिलिटीज़ टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसका क्या होगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, तो सही बात है, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ करके हम इसको लिख देंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी बुक वैल्यू पे लिख देंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, आइटम्स इन द नेचर ऑफ प्रोविजंस, आइटम जो भी प्रोविजंस हैं जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इनको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बाय करके। बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये प्रोविजंस हैं, लाइबिलिटीज़ नहीं है, इनको हम पे ऑफ नहीं करेंगे पर रियलाइजेशन अकाउंट में बाय वाली साइड में डालेंगे। आइटम इन द नेचर ऑफ रिजर्व्स
आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, दीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर अकाउंट्स। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये शेयर होल्डर के पैसे हैं, शेयर होल्डर को मिल जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे नहीं बस। थर्ड क्या है, ए लाइबिलिटी अगेंस्ट विच द प्रोविजंस और रिजर्व्स हैज़ बीन क्रिएटेड शुड बी ट्रांसफर्स एट इट्स ग्रोस फिगर्स। जो भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट रिजर्व दिखा रखे हैं वो आपने टू वाली साइड में ऊपर करके लिख देने हैं, डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट की प्रोविजंस। जो लाइबिलिटी के अगेंस्ट रिजर्व या प्रोविज़न बनी है उसको आपने डेबिट साइड में लिखना है, और लाइबिलिटी ग्रोस वैल्यू पे बाय वाली साइड में, मीन टू से डैट क्रेडिट साइड में लिखनी है। हमारे ये दो स्टेप कंप्लीट होते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन के रिगार्डिंग। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हमने अपनी बैलेंस ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ आइटम्स एसेट्स को हमने डाल दिया, लाइबिलिटीज़ को डाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स और प्रोविजंस बची हैं, उनकी एंट्रीज होंगी। तो फिलहाल थर्ड स्टेप में देखो क्या किया है, हम एसेट को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, फॉर रियलाइजिंग द एसेट्स विच आर नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, मीन टू से दैट परचेजिंग कंपनी, तो एंट्री आ जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश करके उसको डाल देंगे। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब फोर्थ स्टेप क्या है, फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी विच आर नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, तो ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करके डाल देंगे इसको भी। जो लाइबिलिटीज़, जैसे क्रेडिटर है वो कह रहा है कि परचेजिंग कंपनी बोल रही है कि मैं नहीं टेक ओवर करूँगी इसको, तो ठीक है, हम उसको पे तो करना ही है हमको, तो टू कैश करके हम उसको पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बात आती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, इफ दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न और ट्रांसफर कंपनी, अगर लिक्विडेशन के खर्चे बोर्न बाय द ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी द्वारा बोर्न किए जा रहे हैं, ट्रांसफर कंपनी जो ख़त्म हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, उसके द्वारा खर्चे किए लिए जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, टू बैंक करके नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय द परचेजिंग कंपनी, अगर परचेजिंग कंपनी पे कर रही है तो भैया कोई एंट्री नहीं आनी रियलाइजेशन अकाउंट में, हम तो ट्रांसफ़र की किताबें बना रहे हैं, वो तो एंट्री ट्रांसफर की कंपनी डालेगी ना अपनी किताबों में, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आनी। इफ दीज एक्सपेंसेस आर फर्स्ट पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी एंड लेटर रीइंबर्स्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी, अब इसमें क्या है, ऑन द पेमेंट बाय द ट्रांसफरर कंपनी, तो एंट्री बन जाएगी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भैया हमने ट्रांसफरी कंपनी से पैसे लेने हैं, तो ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, तो बाय करके उसमें आ जाएगा क्योंकि हमने पे किया। और बाद में जब वो हमको दे देगी, ट्रांसफरी कंपनी हमको पैसे दे देगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देंगे। तो ये दो एंट्रियाँ पड़ जाएंगी अगर रीइंबर्स वाला चक्कर हुआ तो। होप सो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट सिक्स स्टेप को हम पढ़ते हैं। सिक्स स्टेप क्या है, अब देखो, जो एसेट उसने टेक ओवर नहीं की, जो लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की, या जो खर्चे लिक्विडेशन के उसने टेक ओवर नहीं किए, तो उसकी एंट्रियाँ हमने डाल ली अपनी किताबों में। अब जो जो चीज़ें वो टेक ओवर कर गई है, देखो, अब जो टेक ओवर किया उसने, जो एसेट उठाई, जिस जिस वैल्यू पे उठाई उसको जोड़ लेंगे हम, जो जो लाइबिलिटी उसने उठाई उनको जोड़ लेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी लेस करेंगे, तो बाकी पैसे तो ट्रांसफरी कंपनी को देने ही है ना, हमको ट्रांसफ़र कंपनी को देने ही है। तो जो पैसे देने हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन एज पर नेट एसेट मेथड। तो परचेज कंसीडरेशन के रूप में ट्रांसफरी कंपनी उसको कुछ देगी, या तो वो कैश दे देगी सारे के सारे पैसे, या उसको इक्विटी शेयर दे देगी, या प्रेफरेंस शेयर दे देगी। तो अब उसकी एंट्री कैसे बननी है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट विद प्रीमियम भी हो सकते हैं ये, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट ऑफ द परचेजिंग कंपनी इन द परचेजिंग कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी कौन सी, जो कंपनी ये सब दे रही है।
तो परचेज कंसिडरेशन रिसीव की एंट्री थी ये। तो इसका रिलाइजेशन अकाउंट में कहीं भी इफेक्ट नहीं है, बट कैश अकाउंट में इसका इफेक्ट जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में इसका इफेक्ट जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर में इसका इफेक्ट जा रहा है। तो भैया ये थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है। अब देखो सेवन स्टेप क्या है, डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी बात कर रहा था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, उसके बारे में आ गया ये। क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड ट्रांसफर द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एक्चुअली पेबल इन द बुक्स फिगर्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट्स। कहने का चाहता है कि भैया मैंने मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने ट्रांसफर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने 10,000 रुपये देने थे, 10,000 रुपये देने थे, हमने उसको दे दिए 12,000। तो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए वो कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, फायदा हो गया। कम दिए तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में, अगर पूरे पूरे दे दिए तो टैली कर गया अकाउंट्स। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो अब एंट्रियाँ कैसे डालनी है उसकी, वो एंट्रियाँ देखते हैं। चलो, इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम, तो एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतनी देनी थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल पैसे इतने दे दिए, डिफरेंस जो आया वो रियलाइजेशन में चला गया। इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिस्चार्ज एट डिस्काउंट, कम पे किए, तो फिर क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इतने पैसे देने थे, डेबिट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए कितने, कम दिए, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एट पार दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बराबर ही हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये तीन तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती हैं जब हम डिस्चार्ज करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट पहले बनता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले, पर हम उसको उसकी जो फिगर होती है उसी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो दैट्स रीजन ये पहले एंट्रियाँ हमें सोचनी है। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की जा रही है वो क्या दिया जाएगा, उसको कैश दे दिया जाएगा या फिर उसको जो भी ट्रांसफरी कंपनी से शेयर आए हैं वो दे दिए जाएंगे। तो एंट्री बन गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। तो होप सो आपको ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया है। अगर ना क्लियर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में अगर कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो वो मुझसे पूछ सकते हो, वो किसी के रिगार्डिंग भी कुछ भी पूछ सकते हो। अब हमारा 7th के बाद 8th स्टेप आता है, 8th नंबर स्टेप। अब ये 8th नंबर स्टेप क्या है, ascertain the profit and loss on realizations and transfers the same to the equity shareholder। सीधी सी बात है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट डेबिट में लिख दी, लायबिलिटीज क्रेडिट में लिख दी, जो परचेज कंसिडरेशन आई वो बाय करके लिख दिया आपने रियलाइजेशन अकाउंट में, बाय ए बी कंपनी लिख दिया आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी कंपनी। जो एसेट आपने बेची वो बाय कैश आ गई, जो लायबिलिटीज आपने पे की वो टू कैश करके आ गई। अब क्या होगा, टोटल करेंगे, डेबिट्स में से क्रेडिट लेस करेंगे या क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे, वो सिचुएशन के ऊपर है। अगर डेबिट साइड में आया तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आया तो लॉस आ जाएगा। तो अब उसकी एंट्री डालनी है, प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन में जो भी हुआ उसकी एंट्री डालनी है। तो वो एंट्री क्या बनेगी, इन केस ऑफ प्रॉफिट द रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि ये प्रॉफिट सारे का सारा किसको जाना है, इक्विटी शेयर होल्डर को जाना है। अगर लॉस हुआ तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को जाना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये एंट्री भी हमारी समझ में आती है। इसके बाद आती है 9th नंबर एंट्री। ये बहुत ही सिंपल एंट्री है, इसमें हम ट्रांसफ़र ही कर रहे हैं, सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखो कैसे, ट्रांसफ़र द इक्विटी शेयर कैपिटल, accumulated profit, reserves
कोई भी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व पड़े हैं वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करने, तो हम डेबिट में क्या करेंगे एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स, कैपिटल रिजर्व्स, डिविडेंड, सिक्योरिटी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, इन सबको डेबिट करके अगर ये सब कुछ इनमें से कोई भी है तो टू इक्विटी शेयर होल्डर कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये सारी आइटम आ जाएंगी। ये हमारा 9th स्टेप था। तो 9th स्टेप में हम इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद 10th नंबर स्टेप है। 10th नंबर स्टेप में क्या है कि जो भी हमारे एसेट साइड में लॉसेस पड़े थे वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाने। द ट्रांसफर द अकोमुलेटेड लॉसेस शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट जस्ट बिफोर अमालगमेशंस। तो इसमें क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे भी इस तरीके से एंट्री बढ़ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनती है मेक द फाइनल पेमेंट टू द शेयर होल्डर। तो भैया जो ट्रांसफरी कंपनी से हमने पैसे इकट्ठे किए थे, मिले थे हमें परचेज कंसिडरेशन के रूप में, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे ना, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चले गए, अब बाकी पैसे इक्विटी शेयर होल्डर को जाने। तो वो एंट्री प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी टू कैश। जब हम ये सारी एंट्रियाँ डाल लेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट टैली कर जाएगा आपस में। अगर टैली कर गया तो समझ लीजिए आपका जो भी कर्म किया है वो सफल हो गया। कहते हैं ना कि हमने जो भी काम किया वो उसमें सक्सेस मिल गई। तो अगर ये टैली कर गया तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज़ गलत है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये आप अब देख लेना। तो ये हमारी ट्रांसफ़र कंपनी की किताबों में एंट्रियां थी। अब आपको एक क्विक रिवाइज कराता हूँ इसमें क्या कुछ था। सबसे पहले तो मेरी इंस्टीट्यूशन का ये सिस्टम था कि क्या कुछ मैं करता हूँ, क्या कुछ कराता हूँ। फिर उसके बाद मीनिंग बताया था आपको क्या करते हैं हम। फिर स्टेप नंबर 1 में एसेट ट्रांसफ़र, स्टेप नंबर 2 में लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया था रिलाइजेशन में, स्टेप नंबर 3 में एसेट रिलाइज़ की थी जो परचेजिंग कंपनी नहीं ले रही थी, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ की थी जो परचेजिंग कंपनी ने नहीं ली। उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट्स, फिर परचेज कंसीडरेशन जो हमें ट्रांसफरी कंपनी दे रही थी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर के का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो बताया मैंने। 8th स्टेप में आपको प्रॉफिट रिलाइजेशन के लॉस रिलाइजेशन से जो भी आएगा। 9th स्टेप में मैंने आपको इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें डेबिट साइड में जाएंगी, सॉरी क्रेडिट साइड में जाएंगी, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट के कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट में जाएंगी वो सारी बताई, कौन कौन सी डेबिट में जाएंगी वो सारी यहाँ पे लिखी, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या पेमेंट करनी है वो लिखा। आफ्टर दैट मैंने बोला कि ये अकाउंट टैली कर जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था ट्रांसफ़र कंपनी के बुक्स का सिस्टम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको सारा समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, वो वीडियो होगी मेरी ट्रांसफरी की किताबें कैसे बनानी है, उनको कैसे मेंटेन करना है। अब आप बोलोगे कि इसका एग्ज़ाम्पल कुछ, तो वो मैं आपको लाइव तो नहीं करवा पाऊँगा। तो वो वैसे मुझसे किसी ने पूछना है तो मैं बता दूँगा। तो फ़िलहाल अब ट्रांसफर की किताबें मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट। तो बाय बाय, टेक केयर।